हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है और रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। तो देखिए, सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपना टॉपिक मिरर। तो देखिए, मिरर होती क्या है। मिरर हमारी एक ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है जिस पर से लाइट लाइट जो है वो गिरने के बाद में बाउंसिंग बैक चली जाती है उसी मीडियम के अंदर। तो अब वो कैसी इमेज बनाएगी ये डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन के ऊपर, कि उसकी पोजीशन किस जगह पर है, वो कहाँ पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पे रखी है या पोल के पास में रखी है। ये इन्फिनिटी क्या होता है, पोल क्या होता है, हर एक बात को समझेंगे। आप लोग बस लेक्चर को देखते रहिए और जो जो आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से नोट भी करते रहिए। तो सबसे पहले देखिए मिरर क्या होता है। मिरर के बारे में आप डाल लेंगे कि इट इज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस which reflect the light, reflect the light or bouncing off, bouncing off light, light either either it produces real or virtual image। ठीक है। तो मिरर क्या हमारे पास में हमने बताया यहाँ पर जो है हमारा कि मिरर एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग, जैसे मान के चलिए हमारे पास में प्रैक्टिकली हम इसको ले लेते हैं। देखिए ये एक मिरर है। अब ये कौन सा टाइप का मिरर है, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये घरों में यूज करने वाला मिरर है, यानी ये कौन सा मिरर है, हमारा प्लेन मिरर है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आपने नाई की दुकान में भी बहुत सारे तरह के मिरर देखे होंगे, तो वहां पर जो नाई मिरर का इस्तेमाल करता है वो आपका होता है कॉनकेव मिरर, ताकि उसमें उसकी इमेज यानी कि हम लोगों की जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे सके, अच्छी दिखाई दे सके। तो वो कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। हर जगह पे अलग अलग प्रकार के मिरर का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर को लेकर, टाइप्स ऑफ मिरर, अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर की बात करी जाए तो दो प्रकार के हमारे मिरर होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर के बारे में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी कि प्लेन मिरर कैसा होता है दिखने के अंदर। हम अपने घरों के अंदर जो मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिरर हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे क्या होता है, जो भी इमेज उस पर बनाई जाती है वो इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और लेटरली इनवर्स होती है। ये लेटरली इनवर्स का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास में क्या है, प्लेन मिरर में हमने देखा है कि हम जब इसमें अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, यानी कि घर का जो मिरर होता है, जब उसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं तो देखने के बाद में हमारा क्या होता है, जैसे ही हम हटते हैं हमारी इमेज भी वहां से हट जाती है। यानी कि हमारी इमेज वहां पर स्थिर नहीं रह रही है, वहां पर वो क्या हो रही है, हट रही है। कैसे हट रही है, हमारे हटने के साथ ही। मतलब ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, एक तो वो वर्चुअल कहलाती है। दूसरा आपने देखा होगा कि उस इमेज में जैसे हम खड़े हुए हैं सीधे, वैसी हमारी इमेज भी सीधी खड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हमारी इमेज भी खड़ी है, मतलब वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या होती है, सीधी इमेज होना। अब सीधी, अब मैंने एक वर्ड यूज करा यहाँ पर, लेटरली इन्वर्जन। अब ये लेटरली इन्वर्जन का क्या मीनिंग है कि अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाती है। ठीक है ना। ये चीज तो आपने देखी होगी, आपका राइट अगर इमेज की साइड से देखा जाएगा तो वो उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। तो इसे बोलते हैं हम लेटरली इनवर्स। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो हमेशा कहती है वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरली इनवर्स इमेज बनाता है। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज ए plane mirror is a reflecting surface, reflecting surface which form a virtual erect and laterally
लैटरली इन्वर्जन इमेज। ठीक है, कैसी बनाता है आपका, लैटरली इन्वर्जिंग इमेज बनाता है। क्लियर है। अब देखिए प्लेन मिरर के बारे में, यहाँ पे आपने देखा होगा प्लेन मिरर कुछ इस तरीके का होता है आपका। एक साइड इसके क्या होती है, पॉलिश होती है, और एक साइड आपकी क्या होती है, बिना पॉलिश की होती है। ये कैसी है, हमारी पॉलिश सरफेस। और जिस साइड पॉलिश नहीं होती इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए ये जो पॉलिश करी जाती है किसी भी मिरर के पीछे, जो ये पॉलिश करी जाती है, पॉलिश भी ध्यान रखना किसकी करी जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेते हैं। ये पॉलिश जो करी जाती है, ये करी जाती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी करी जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की। ठीक है ना, किसकी करी जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की जो है इसके पीछे पॉलिश करी जाती है। अब क्या होता है, हमारी जो लाइट है, लाइट आई, ठीक है, हमारी ये लाइट आई और टकराने के बाद में इस तरीके से निकल गई। इसमें जो नॉर्मल बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कैसा होगा, बराबर होगा। तो कोई लाइट आई हमारी, आने के बाद में प्लेन मिरर पर टकराई और टकराने के बाद में क्या हो गई, उसी एंगल से वापस निकल गई। या कह सकते हैं कि लाइट आई, जिस मीडियम से लाइट आई टकराने के बाद में उसी मीडियम से वापस चली गई। ठीक है ना, तो इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर प्लेन मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर बात याद कर रखनी है आपको कि ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है एंड लैटरली इन्वर्जन इमेज बनाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में। अब देखिए प्लेन मिरर के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली, इट मेक्स इमेज इन इक्वल साइज या सेम साइज कह सकते हो। जो भी इमेज यहाँ पर प्लेन मिरर के अंदर बनती है वो हमेशा इक्वल साइज की होती है, यानी कि जितने बड़े तुम होगे उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आप इमेज की बात करें तो जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी इमेज की मिरर से होगी। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है ना, अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने कुछ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ से क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अंदर की साइड बनेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो जितनी दूर आप खड़े होंगे अपने मिरर से उतनी ही दूर आपकी क्या होगी, इमेज भी होगी इन साइड से। अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें, इमेज एंड ऑब्जेक्ट की, यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपकी इमेज है, तो दोनों के बीच की बात करें तो कितनी हो जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है दूसरा पॉइंट कि इसका जो है फोकस पॉइंट कहां पर होगा, प्लेन मिरर का फोकस पॉइंट कहां पर होता है, तो फोकस पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर, फोकस पॉइंट ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो याद रखना इसका जो फोकस होता है वो कहां पर पाया जाता है, इंफिनिटी पे पाया जाता है। ठीक है ना, प्लेन मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, इंफिनिटी पे होता है। यानी कि आप कहीं पे भी खड़े होंगे, जहां पर आप खड़े होंगे वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, वैसी ही इमेज बनेगी, उसी साइज की बनेगी, उसी डिस्टेंस के हिसाब से बनेगी। तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं है आपका, क्योंकि ये कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होती है उसका जो पॉइंट होता है, हमारा जो फोकस पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे होता है। कहीं पर भी आप खड़े हो जाएंगे उसी के हिसाब से आपकी इमेज भी बन जाएगी, जितनी दूर होंगे उतनी छोटी इमेज देखने को आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, फोकस पॉइंट ऑफ ए प्लेन मिरर इज ए इंफिनिटी। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनाता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चौथा हमारे पास में अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो वो हमारे पास में क्या हो जाती है, इट मेक्स लैटरली इन्वर्जिंग इन्वर्जन इमेज। ठीक है ना, कैसे बनाता है, लैटरली इन्वर्जन इमेज। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको प्लेन मिरर के बारे में ध्यान रहने चाहिए। अगर आपको इतनी बातें ध्यान है प्लेन मिरर के बारे में तो आप आराम से वहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है आप सभी को, ठीक है, लिख लिया ये सभी आपने, लीजिए मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में। ही आपको
कि कौन कौन से टाइप की इमेज होती है। टाइप्स ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, जिनको अभी इमेज समझ में नहीं आया, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से टाइप की इमेज होती है। सबसे पहले आती है हमारी रियल इमेज। सबसे पहले क्या होती है हमारी रियल इमेज। रियल को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, या रियल इमेज हमारी होती क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वो सारी की सारी इमेज हमारी कैसी होती है, रियल इमेज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी, आपकी जो टीवी के अंदर स्क्रीन चलती रहती है, आपके हटने से या आपके कहीं जाने से वो स्क्रीन वहीं की वहीं चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप हटे और वो स्क्रीन भी वहां से हट गई। अगर कोई इंसान, मान के चले कोई फिल्म चल रही है आपकी, और फिल्म के अंदर विलन लड़ाई कर रहा है, और आपका मन हुआ कि हम तो कॉफी पीने के लिए चले जाएं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका जो विलन कहेगा अरे रुक जाओ, अभी थोड़ा सा वो बंदा चला गया है कॉफी पीने के लिए, तो हम भी थोड़ा सा रुक के जो है तब फाइट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा। वो इमेज कंटिन्यूसली वहां पे क्या होगा, वो चलती रहेगी, वो फिल्म चलती रहेगी वहां पर। आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, वो सारी रियल इमेज होती है। ठीक है ना। तो दोज इमेजेस which can take on screen। तो ऐसी इमेजेस जिसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, वो सारी हमारी रियल इमेज होती है। दूसरी हमारी होती है यहाँ पर वर्चुअल इमेज। अब सीधी सी बात है, रियल का वर्चुअल हो गया, यानी कि हमारा वास्तविक का अवास्तविक हो गया। तो अगर इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, तो इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, दोज इमेजेस which can't take on screen। जिनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, वो सारी हमारी कैसे कहलाएंगी, वर्चुअल इमेज कहलाएंगी। तीसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपनी तो वो होती है हमारे पास में डिमिनिश इमेज। डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा। जिसको नहीं पता वो यहाँ से देख लेगा। ठीक है ना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत छोटी इमेज का बनना। यानी कि जब कोई इमेज बहुत साइज में छोटी होती है, ठीक है ना, तो उस इमेज को हम कहते हैं डिमिनिश इमेज। दोज इमेजेस which is small in size, स्मॉल इन साइज, तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश इमेज। चौथे टाइप की जो हमारी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज। अब ये मैग्नीफाइड इमेज कौन सी होती है हमारे पास में, तो देखिए, मैग्नीफाइड का मतलब होता है हमारे पास में बहुत बड़ी इमेज का हो जाना। यानी कि जो अभी हम छोटी कह रहे थे, मान के चलिए हमारे पास में ये मार्कर है। अब ये मार्कर अभी आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपको काफी दूर दिखाई दे रहा है, काफी छोटा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको देखिए कि बिल्कुल कैमरे के पास ले जाऊं, अब आपको कितना बड़ा दिख रहा है, अभी आपको बड़ा दिखाई देने लग रहा है। यानी कि इसकी इमेज कैसी हो गई, यहाँ पर बड़ी हो गई, तो ये मैग्नीफाइड हो गई। तो ऐसी इमेज जो बहुत बड़ी दिखाई देती है, दोज इमेजेस विच आर एनलार्ज। एनलार्ज कह लो या लार्ज कह लो, एनलार्ज इन साइज। जो इमेज साइज में कैसी होंगी, बहुत बड़ी दिखाई देंगी, वो सारी की सारी इमेज हमारी कैसी होंगी, मैग्नीफाइड इमेज होंगी। उसके बाद जो पांचवें टाइप की इमेज हमारे पास आती है, वो आ जाती है वर्चुअल इमेज। सॉरी, वर्चुअल तो हमारा हो चुका है। इन्वर्टेड इमेज। ठीक है ना। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब का उल्टा बनना। तो ऐसी इमेज, दोज इमेजेस which are formed opposite direction, opposite of object, opposite of object, और below the principal axis, below the principal axis। जो इमेज क्या होंगी हमारी, अपोजिट होंगी, यानी कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा, मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, तो आपकी इमेज इस तरीके से बनेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है ना। छठा हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है ना। तो इरेक्ट इमेज कौन सी हो जाती है, वो इमेजें जो हमारी कैसी होती हैं, सेम साइड पर होती हैं, और क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि सीधी इमेज। ठीक है, इसका याद रखेंगे, क्या बनेगी आपकी, दोज इमेजेस
which are formed same type of object, same type of object। जैसा हमारा होगा वैसे ही हमारी क्या होगी, इमेज भी बनेगी। तो ये 6 प्रकार की इमेज हम लोग देखते हैं, रियल, वर्चुअल, डिमिनिश, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज। इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम चलते हैं आगे, अपनी बात करते हैं कि हमारे पास में जो हमने स्फेरिकल मिरर है वो हमारा किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, लिख लिया आप सभी लोगों ने? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आराम से लिखिएगा। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम सीधी सीधी देख रहे थे, अब हम कैसे देखेंगे? कर्व में देखेंगे। क्या कहते हैं हम? इट इज द कर्व रिफ्लेक्टिंग surface is known as spherical mirror। कैसी सरफेस होगी आपकी? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। यानी कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है, यहाँ पे बनाते हैं हम अपना, ये हमारा हो गया एक स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर में एक साइड में कर देता हूँ यहाँ बाहर से पॉलिश, और एक साइड कर देता हूँ मैं अंदर से पॉलिश। ठीक है, अब देखिए इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सी। सेंटर है तो इसको क्या कहा जाएगा? सी। अब सेंटर से सरफेस तक की कुछ डिस्टेंस होती है जिसको आर कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये जो हमारे पास में है, अगर मैंने जो ये पॉलिश की है यहाँ पर, इसको मैं यहां से कट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और अगर जैसे इसमें मैंने अंदर से पॉलिश किया और इसको मैं यहाँ से कट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली साइड हमारी कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, कैसी है हमारी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस साइड पॉलिश हो रही है, ये हमारी क्या है? डीप साइड है हमारी, यानी कि हमारी गहराई वाली साइड है। तो जहां तक उठी हुई साइड होगी उसको क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। और जिसमें गहराई वाली साइड कैसी होगी? गहराई वाली साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग होगी, यानी कि ये वाली साइड हमारी, ये कैसी हमारी? रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाएगा यहाँ पर? कॉनकेव मिरर। तो देखिए हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है, जब हम इसको कट करके निकालते हैं तो ये दो प्रकार के मिरर बनाता है। एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है ना, एक कौन सा? कन्वेक्स मिरर, एक हमारा कनकेव मिरर। कन्वेक्स को उत्तल उत्तल दर्पण कहते हैं और इसको अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना, तो दो प्रकार की हमारी क्या बना रहे हैं यहाँ पर? दो प्रकार के हमारे मिरर बनाता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। क्लियर है आप सभी लोगों को? अब देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसकी सीखेंगे हम इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है ना, उससे पहले हम इसके कुछ रूल भी सीखेंगे कि हमारे पास में क्या है, और उससे भी पहले हमें बहुत सारी इससे टर्म्स सीखनी है। ठीक है, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को लिख लिया होगा आप लोगों ने, ताकि अच्छे से इसको बता सकूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स रिलेटेड कर लेते हैं इससे। टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है हमारी। कौन कौन सी टर्म्स हैं मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। मान लो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पर हमने लिया अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा लिया हमने? कॉनकेव मिरर। यहाँ पर देखिए एक एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने ये अभी ड्रॉ करी है आपके सामने। इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर पे, यानी कि यहां से यहां भी आ सकते हैं, यहां से यहां पे भी जा सकते हैं। सेंटर पे एक पॉइंट होता है जिसको हम सी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्फेयर के अंदर, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं इस तरीके से, अगर मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा। कहां पर होगा वो सेंटर पॉइंट?
कुछ इस जगह पर, ये इसका सी पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये पे क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये इसको कट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पोल। इसको क्या कहा जा रहा है, पोल कहा जा रहा है। ये सी पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट पाया जाता है, एग्जैक्टली बीच के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है ना। एफ से डिनोट करते हैं, क्या होता है, ये हमारा फोकस कहलाता है, ठीक है ना। सेंटर और पोल के बीच में पाया जाने वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसके बाद में पोल से लेकर सेंटर के बीच की, पोल से लेकर फोकस के बीच की जो लेंथ होती है, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। इसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। यानी कि पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। और पोल से आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक चीज और होती है इसके अंदर, वो मैं यहां से अभी आपको समझाता हूं, अभी बना के दिखाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमें क्या मिली, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास में क्या मिली हमें, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जो हमारी सेंटर और पोल से पास होते हुए जाती है, या आप तीनों पॉइंटों के नाम भी लिख सकते हैं, कि वो एक्सिस जो सेंटर, फोकस एंड पोल से पास होकर जाती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। दैट एक्सिस which passes from center of curvature, focus and pole is known as principal axis। इस एक्सिस को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, जो हमारी कहां से पास हो रही है, हमारी सेंटर, फोकस और पोल से पास हो रही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सी कह रहे हैं अपना। तीसरी जो चीज है हमारे पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो क्या होती है, कि पोल से सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है, पोल से सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, वो 2 गुना होती है हमारी फोकल लेंथ के, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी किसके बराबर होती है, 2 गुना होती है फोकल लेंथ के। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल निकालने में बहुत मदद करेगा। अब ये यहाँ पे जब इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तो बहुत मदद करेगा, ठीक है। लिख लिया आप सभी लोगों ने, प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इरेज कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इरेज करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, चौथा, वो है फोकस। अब ये फोकस क्या है, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो फोकस इज द पॉइंट ऑन विच द ऑल लाइट आर रिफ्लेक्टिंग बैक एंड मीट टू द फोकस। यानी कि जब भी कोई लाइट आती है तो वो फोकस से होकर पास करती है आपकी, ठीक है ना। तो फोकस इज अ पॉइंट, focus is the point which is middle between pole and center of curvature, and all light passes
फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। जब भी कोई लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद में मिरर पर टकराने के बाद वो हमेशा किससे पास करेगी, आपकी फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, जब भी टकराएगी किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, उसके बाद पांचवी हम लोग बात करें यहाँ पर अपनी फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं अपने एफ से। तो ये फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। यानी कि पोल हमारे, देखो यहाँ पे ये फोकस है, ये हमारा पोल है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या कहला रही है, फोकल लेंथ कहला रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए, सेंटर, फोकस, पोल। अच्छा, पोल रह गया अभी आपका छठा, देख लीजिए पोल क्या होता है। तो पोल इज ए सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पोल आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स का हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, दोनों का ही जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं। ठीक है, उसको क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं। तो आपको 6 की 6 समझ में आ गई। एक चीज और समझ लीजिए, तो सातवीं चीज इसमें अपर्चर किसे कहा जाता है। ठीक है, अपर्चर क्या होता है, देखो अपर्चर को समझिएगा जरा। हमारे पास में मान लो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब जो ये वाला पाथ आप देख रहे हैं जहां से लाइट एंटर करेगी, यानी कि इस पाथ से लाइट हमारे से यहाँ से एंटर करेगी, तो जिस पार्ट से ये लेंथ लाइट एंटर करेगी इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है ना, लाइट जिस पाथ से इसके अंदर एंटर करेगी उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। यानी कि इस वाले पार्ट को, ये जो इसके आगे की सरफेस होती है, इसको क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। ठीक है ना, तो फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर कॉल्ड अपर्चर। ठीक है ना, फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर है ये सब। चलिए, अगर हो गया तो ये हटाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम आगे। अब हमें ये सारी बातें समझ में आ गई कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। ठीक है ना, फोकस पॉइंट क्या होता है। अब इसी में देखिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, अब हमारे पास में क्या है कि जो लाइट है हमारी, देखिए हम लोग जानते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसे टाइप का मिरर होता है, एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। यानी कि जितनी भी लाइटें होती हैं, अगर वो इन्फिनिटी से कुछ लाइटें आ रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं, वो सारी लाइटें आके कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस पे पॉइंट करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर मान लो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो अगर इससे कोई लाइट निकल के आएगी, ठीक है ना, इससे क्या होगा, कोई लाइट हमारी अगर आएगी, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी ले लीजिए, अगर कोई लाइट आती है तो वो टकराने के बाद में क्या होता है, टकराने के बाद में वो फोकस पर आकर मीट करती है। टकराने के बाद में वो क्या करती है, फोकस पर आकर मीट करती है। जब भी कोई लाइट टकरा कर, अब ये क्या कर रहा है, सारी लाइटों को लाकर मर्ज करने का काम कर रहा है। मर्ज मतलब मिलाने का काम कर रहा है। जब कोई भी ऐसा मिरर या कोई भी ऐसी कह सकते हैं सब्सटेंस हो या ऑब्जेक्ट हो जो सारी लाइटों को एक पॉइंट पर लाके मर्ज करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर कह देते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास में, कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी लाइटों को क्या कर रहा है, यहाँ पर मिलाने का काम कर रहा है। कोई भी ऐसा मिरर जो सारी लाइटों को मिलाने का काम करेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, कन्वर्जिंग मिरर कह देंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को, ये बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में, या पहले हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, वो हम करेंगे इसके फॉर्मूले के लिए। ठीक है ना, इससे पहले हम इमेज बनाने के लिए फॉर्मूले देख लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्या क्या हमारे नियम होते हैं, क्या क्या हमारे पास में तरीके होते हैं किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किन किन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए जब हम कोई इमेज को बना रहे हैं। सबसे पहली बात हमें क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहला
कि अगर मान के चलिए ये मेरे पास में कोई मिरर है, ये क्या है, कोई हमारे पास मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ये आपका फोकल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई लाइट पैरेलल टू द, पहला पहला क्या है हमारे पास में रूल, अगर कोई लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आ रही है, पैरेलल ही आती है, तो वो शीशे पे यानी कि हमारे मिरर पर टकराने के बाद में फोकस से पास करेगी, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है हमारे पास में, अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ये कहां से हमारी इन्फिनिटी से, अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो मिरर पर टकराने के बाद में वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है। दूसरा नियम, अगर हमारी कोई लाइट, मान लीजिए ये कॉनकेव है हमारा, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट मान लीजिए फोकस से आ रही है, अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो वो मिरर पर टकराने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। पैरेलल टू द कहां हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट फोकस से आएगी, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो वो मिरर पर टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ये बात ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है यही, इसमें कुछ और नहीं पूछा था, बस ये पूछा था कि इनके पाथ बताने थे और कुछ भी नहीं बताना था। 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और नहीं तो पेपर उठाकर आप देख लेना, अभी आपके 2023 के पेपर के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसका तीसरा नियम कहता है कि अगर मान लो ये हमारे पास में क्या है, कोई मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर कोई लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो टकराने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना। कोई भी लाइट अगर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद में वापस कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी। चौथी इमेज हमारे पास में, चौथा रूल क्या कहता है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कोई लाइट आती है और वो पोल पर टकराती है, ठीक है, तो जिस एंगल से वो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसी एंगल से क्या होगा, ये वापस भी निकल जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस निकल जाएगी। तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए 4 रूल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये 4 रूल नहीं आते तो आप इमेज नहीं बना सकते, ठीक है, बात क्लियर है। अगर आपको ये 4 रूल नहीं आते तो आप इनकी इमेजेस नहीं बना सकते। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। मिरर क्या होते हैं, मिरर के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने अपने यहाँ पे 2 टाइप पढ़े, 2 टाइप कौन कौन से, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर के अंदर हमने कुछ टर्म पढ़ी, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि मिरर के अंदर भी हमने कुछ टर्म पढ़ी कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है आपका, मैग्नीफाइड इमेज किसे कहा जाता है, और आप डिमिनिश्ड इमेज क्या होता है। ये सारी इमेज हमने पढ़ी यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमने कुछ टर्म्स देखी कि मिरर के अंदर कौन कौन सी हमारी टर्म्स इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना। उसके बाद में हमने कुछ नियम देखे कि इमेज बनाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से नियम है। अब जो इमेज फॉर्मेशन की बात है, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है, उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अभी तक जितना हमने पढ़ाया, आप इतनी चीजों को पहले पढ़ लीजिए, इसको गेन कर लीजिए, अच्छे से समझ जाइए कि ये किस तरीके से काम करने वाली है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चे को टॉफी खिलाने के बराबर। तो चलिए यहीं पर हम अपने लेक्चर को रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सब चीज़ें मिल सकें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।